हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो लर्नर। ये चैनल का मेरा पहला वीडियो है और बेसिकली इसमें कवर करने वाला हूँ कि कैसे मैं इस चैनल में जो बच्चे हैं जो बायोलॉजी में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा। कैसे बायोलॉजी को, क्योंकि लोगों ने बायोलॉजी की इमेज ऐसी बना रखी है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, उसे मोर इंटरेस्टिंग बना के समझते हुए, बिना याद किए समझते हुए हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यूजुअली बायोलॉजी की इमेज काफ़ी गलत लोगों ने पोर्ट्रे कर रखी है, तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूँगा इस चैनल की मदद से। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपने आगे बायोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए, उनके लिए भी गाइडेंस देके मैं इस चैनल पे कोशिश करूँगा कि मैं हेल्प कर सकूँ। सो बेसिकली अभी जो हमारा करंट फोकस है कि जो बायोलॉजी में की हेल्प से हम सीबीएसई बोर्ड और जो नीट जो सबसे बड़ा एंट्रेंस है उसके लिए हम बायोलॉजी को देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 11th और 12th में बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो यूजुअली हमारा जब हम एनसीईआरटी 11th देखते हैं तो हमारे को पहला जो यूनिट देखने को मिलती है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जो इसमें ओवरऑल अगर हम नीट 2023 जो होगा उसकी बात करें, जो एनटीए कंडक्ट कराता है, और सीबीएसई बोर्ड की भी हम बात करेंगे, लेकिन नीट 2023 में जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, यूजुअली जो पिछले सालों का ट्रेंड देखा गया है उससे 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, जिसमें प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ये सब कुछ होता है। 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 2, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उसमें हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। इसमें यूजुअली हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 5 to 7 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर्स से आएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन जो अगली यूनिट है, जो बेसिकली हमारे बेसिक्स को क्लियर करती है, जो शायद मैं अपने चैनल पे सबसे पहले पढ़ाऊंगा, वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, इसमें द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इन तीनों चैप्टर्स को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे बायोलॉजी में हमारे बेसिक्स को बनाते हैं। अगर ये 3 चैप्टर हमारे को क्लियर हो जाते हैं तो हम लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी सब धीरे 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 करके समझ सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आगे आपको इंटरकनेक्ट करने में और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लांट फिजियोलॉजी, अगला यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से यूजुअली, जो मैं बताना भूल गया था आपको, 7 to 8 और 10 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्ट करके हम चलते हैं कि इतने आ सकते हैं। ये बेसिकली मैं नीट की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे नीट जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से भी जो बेसिकली आप नीट के लिए मुझसे पढ़ेंगे, जब मेरे चैनल पे पढ़ेंगे, तो मैं बोर्ड का भी ओवरऑल सिलेबस कवर कराता हुआ चलूंगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए होती है, उसे भी मैं साथ साथ जो है कराता जाऊंगा। जो यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, उसकी बात करते हैं हम, जिसमें पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मिस हो गया शायद, लेकिन वो भी मैं ऐड कर दूंगा, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 5 चैप्टर हैं ओवरऑल, जिनके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं, और वेरी करते हैं, कई बार 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चंस प्लांट फिजियोलॉजी से आते ही आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आप कह सकते हैं 11th एनसीईआरटी का, और जिसे शायद मैं भी सबसे ज़्यादा मन से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में काफ़ी इंटरेस्टिंग से इसे पढ़ा था। तो मैं इसे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इससे कोइंसिडेंटली इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुटअप करता है। एनटीए भी नीट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करता है, ऑलमोस्ट 15 to 17, 18 क्वेश्चन तक जो है मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। ये हो गई हमारी 11th बायोलॉजी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। टोटल जो चैप्टर्स हैं इसमें 23 के आसपास हैं, 23 ही हैं शायद। उसके बाद जो अगली यूनिट है, 22 चैप्टर्स हैं, और अगली यूनिट जो है वो है यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, जो आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी की पहली यूनिट है,
जिसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी। अब हम यूनिट 7 को देखते हैं जिसमें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं क्योंकि वो इसे काफ़ी अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम देखें तो ये शायद ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये एवोल्यूशन और जेनेटिक्स एक तरीके से हिस्ट्री ऑफ लाइफ है। जैसे अर्थ पे कैसे हिस्ट्री ऑफ लाइफ आई, कैसे जीन्स वगैरह, कैसे मतलब ओवरऑल एवोल्यूशन, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम इसे भी देखेंगे क्योंकि इसे भी लोगों ने काफी गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रखा है कि रटने वाला टॉपिक है। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि आप एक स्टोरी को सुन रहे हैं और स्टोरी सुनते सुनते आपको कब स्टोरी याद हो गई और कब आप एंट्रेंस एग्जाम में उसे सही करके आ गए या बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर करके आ गए ऑब्वियसली। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। फिर अगली यूनिट जो है यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बायोलॉजी और माइक्रोब्स कैसे और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कैसे हमारे को ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करते हैं, जो कि अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें नीट में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं, 11-12 क्वेश्चन आते हैं इन 3 चैप्टर से। तो अच्छा खासा इसका वेटेज है। बायोटेक्नोलॉजी अगेन सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी ले ली तो आपके पास मेडिसिन के अलावा कोई करियर नहीं है। लेकिन आजकल बायोटेक्नोलॉजी जो कि लोग समझते नहीं है इतना कुछ इसके बारे में, इंडिया के में इसका स्कोप मैं नहीं जानता कितना है अभी, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो इस टॉपिक को भी अगर आप समझते हैं और ठीक से करते हैं तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। हालांकि नीट में जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पहले सालों में नहीं आया करते थे, लेकिन अब रीसेंट ट्रेंड देखा गया है कि इसके क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उसका उसका वेटेज बढ़ गया है। अब इकोलॉजी देखिए, इसे भी काफ़ी बोरिंग टॉपिक की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन इकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज के इस इन्वायरमेंट में अगर हम देखें, अगर हमें इकोलॉजी की समझ होगी और हम उसे ढंग से पोर्ट्रे कर पाएंगे सोसाइटी में उसे बता पाएंगे तो शायद हम कुछ चेंज ला पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि इकोलॉजी की नॉलेज लोगों को होती नहीं है, इन्वायरमेंट की नॉलेज होती नहीं है, वो इन्वायरमेंट को काफ़ी डिग्रेड करते हैं। सो बेसिकली ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो यूनिट 10 यूनिट है बायोलॉजी की, जिन्हें मैं कवर कराऊंगा और आने वाले दिनों में मैं जिनके ऊपर वीडियोस डालूंगा। और नीट और सीबीएसई बोर्ड दोनों मेरे फोकस में रहेंगे। और इसके अलग जो नीट वाले बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी से तो खाली कुछ होगा नहीं, क्योंकि 600 प्लस 650 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आपको नीट क्रैक करना है, गवर्नमेंट सीट लेनी है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की फैकल्टी को जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे अवेल कराने की कोशिश करूंगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कब होगा ये क्या होगा, लेकिन हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो थैंक यू for listening me and for bearing me, and that's it. Thank you again.